एक बार की बात है। एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, हे मुनिवर, मेरे जीवन में बहुत आलस्यपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं पाता। मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्यपन है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे गांव के सारे लोग मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ और मेरे अंदर बहुत आलस्यपन है। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई में आलसी हो? व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है कि मुनिवर, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाह कर भी व्यायाम नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्यपन मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तो तुम ऐसे आलसीपन से परेशान हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस्य क्या होता है, परंतु यह जो भी है बहुत ही बुरा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो, जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं होती। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे हम जाने अनजाने में खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे मुनिवर? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो ही कारण होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई ऊर्जा नहीं होती, तब भी हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस प्रकार की ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं, यह उसी प्रकार का बर्ताव हमारे शरीर से करता है। हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, सोने और चलने की स्थिति सही है भी कि नहीं। अगर तुम गौतम बुद्ध को देखोगे तो पाओगे, जब वह बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वह सोते हैं उनके शरीर के अंग में कोई भी दबाव नहीं होता, और जब वह चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हम बुद्ध को सुनकर ही समझें। यदि कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह कितनी भी कोशिश कर लूं मगर जल्दी नहीं उठ पाता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। बौद्ध आश्रमों में प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में अनुशासन हमें बांधता नहीं, पूरी तरह से मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, परंतु शुरू कहाँ से करें? बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शुरुआत सही तरह से भोजन करने, बैठने, लेटने या चलने, सुबह में जल्दी उठने की आदत डालने से होगा। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे बहुत ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे तो ज्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास, गलत धारणाएं। हमें लगता है हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से
वो हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम आलसी व्यक्तियों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, यह बात तो एकदम सत्य है, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक जंगल में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में क्या तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास बहुत विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक जाते हो। अब तुम्हारा चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस भी आ रहा है। तभी अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहीं रुके रहोगे? नहीं ना। तो तुम इस बात को समझ लो कि आलस्य तुम्हें उसी काम को करने में रोकता है जिसकी कोई बड़ी वजह ना हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहां आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।